वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी कुमार मिशन। मैं नियमित रूप से इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में ग्रामर का पोर्शन नियमित रूप से मैं प्रोवाइड करता हूँ। आज भी मैं ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यूज़ ऑफ एन। आर्टिकल यानी आर्टिकल जो है ए एन और दी को आर्टिकल कहा जाता है। ए एन और दी, कहाँ ए लगाएगा, कहाँ एन लगाएगा, कहाँ दी। लेकिन आज जो है, आज का विषय है एन का प्रयोग। एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे कि मालूम होना चाहिए कि देयर आर 26 लेटर है इन इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर होता है। उनमें से ए ई आई ओ यू ये जो लेटर है, 5 जो लेटर है, ये इसको वॉयल्स कहते हैं। तो एन का प्रयोग किसी भी वॉयल लेटर के पहले होता है। वॉयल लेटर का मतलब वर्ड का पहला लेटर जो होता है वो वॉयल अगर होगा तो एन होगा। और दूसरी बात है, सिर्फ एन होने से नहीं है, अगर कुछ कंसोनेंट वर्ड है और उसका उच्चारण अगर वॉयल जैसा यानी अ आ ई अगर उच्चारण होता है, उसमें भी एन का प्रयोग होगा। आज उसी के अनुसार मैं एन का प्रयोग जो है वॉयल के अलावा अगर वो कुछ कंसोनेंट लेटर होता है वर्ड का, उसमें भी एन का प्रयोग होगा। जैसे ए आई ओ यू के पहले एन तो लगता ही है, लेकिन कुछ ऐसा कंसोनेंट लेटर है जैसे एच का उच्चारण यहाँ एच का उच्चारण ए से होता है, इसीलिए वहाँ जबकि एच का उच्चारण दूसरे जगह में ह होता है, जैसे हॉर्स में ह होता है। लेकिन कुछ ऐसा वर्ड है जो एच का उच्चारण अ से होता है। उसी के अनुसार मैं आज कुछ आर्टिकल पेश कर रहा हूँ जो स्टूडेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाभप्रद होगा। तो मैं इसका प्रयोग करके दिखाता हूँ। जैसे कि पहला जो है एन ऑक्स इज़ ए लोड पुलर एनिमल। यहाँ ऑक्स जो है वो वॉयल है, इसीलिए एन लग गया, क्लियर है। उसके बाद 2 नंबर में सी बाउट एन आइसक्रीम। इसमें एन इसलिए लगाया कि आई जो है आइसक्रीम में पहला लेटर जो है वो वॉयल है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में सी इज एन इंजीनियर। सी इज एन इंजीनियर, एन लगाया क्योंकि ई जो है वॉयल है और उसका उच्चारण भी वॉयल जैसा होता है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है सी गेव ब्लैंक एन ऑरेंज टू मी। इसमें ऑरेंज जो वर्ड है, ओ जो लेटर है वो वॉयल है उसके लिए, इसीलिए एन लग गया। अब जो है कुछ ऐसा है जो उच्चारण जो है वॉयल के जैसा होता है। एम वॉयल नहीं है, लेकिन इसका उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो वॉयल जैसा होता है, ए एम ए। जैसे कि ही इज़ एन एम ए आर्ट्स, यानी जो है ही इज़ एन एम ए जो है कंसोनेंट है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण जो है यहाँ वॉयल जैसा हो रहा है, ए से हो रहा है, इसीलिए एम ए मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है पूरा फुल फॉर्म। उसी तरह सी इज ब्लैंक एम एस सी यानी मास्टर ऑफ साइंस, यानी यहाँ एम का उच्चारण जो है वो कंसोनेंट जैसा नहीं हो रहा है, यहाँ वॉयल जैसा हो रहा है, यानी एम ए उच्चारण है एन एम सी। उसी तरह मिस्टर लाल इज एन एम एल ए का यहाँ एम एल ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ धनबाद। ये जो एम जो है यहाँ प्रोनाउंसिएशन वॉयल जैसा हो रहा है, कंसोनेंट जैसा नहीं हो रहा है, इसीलिए एम एल ए यानी एन एम एल ए होगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इट इज़ एन एल शेप्ड बिल्डिंग। एल शेप्ड मैंने एल आकार के जो बिल्डिंग होता है वो, तो यहाँ भी जो है एल का उच्चारण जो है अ से हो रहा है, ए से हो रहा है, अ से हो रहा है, इसीलिए यहाँ एल कंसोनेंट होने के बावजूद भी वॉयल जैसा साउंड हो रहा है, इसीलिए यहाँ एल शेप्ड बिल्डिंग हो गया, एन लग गया इसमें। सी कैम बैक आफ्टर एन आवर। यहाँ भी देखिए एच जो उच्चारण जो है यहाँ चौ नहीं हो रहा, ह नहीं हो रहा, यहाँ क्या हो रहा, अ उच्चारण हो रहा, इसीलिए आफ्टर एन आवर, वह 1 घंटा के बाद लौट आए।
तो यहाँ आफ्टर एन आवर होगा, क्योंकि एच जो है वो जो कंसोनेंट है, लेकिन उच्चारण जो है वॉयल जैसा हो रहा है, आवर उच्चारण हो, इसीलिए यहाँ एन लग गया। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर सीन ब्लैंक ऑनरेबल मेंबर। यहाँ भी ऑनरेबल जो वर्ड है उसका पहला जो लेटर है वो वॉयल है, इसीलिए यहाँ एन ऑनरेबल मेंबर हो गया। उसी तरह सी वाज अपॉइंटेड एन ऑनरी सेक्रेटरी, वहाँ भी एच का उच्चारण ओ हो रहा है, इसीलिए एन लग गया। यानी एन का प्रयोग तभी होगा जब वॉयल का प्रोनाउंसिएशन यानी ओ आई होगा, तब एन का प्रयोग होगा। उसी तरह श्रीलंका इज एन आइलैंड, यानी आइलैंड में द्वीप होता है, टापू होता है, यानी आई जो है वॉयल है, इसलिए एन लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी बाउट ब्लैंक एन अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में यू क्लियर है, जो ये वॉयल है, वॉयल के आगे एन लग गया। उसी तरह जो है नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है एन एलिफेंट इज़ ए ह्यूज एनिमल जो है, हाथी जो है बहुत बड़ा जानवर होता है, तो एलिफेंट के पहले एन लग गया। उसी तरह एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। एक एप्पल जो है डॉक्टर से दूर रखता है, यानी एक एप्पल का अगर रोज़ सेवन कीजिएगा तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, इसका अर्थ यही होता है। एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 मिस्टर प्रसाद इज एन एफओ का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है फॉरेस्ट ऑफिसर। यहाँ एफ का उच्चारण देखिए वॉयल जैसा हो रहा है, ए से हो रहा है एफओ, या फॉरेस्ट फुल फॉर्म में नहीं होता लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हो रहा है एफओ, यानी फॉरेस्ट ऑफिसर, यानी एन एफओ ऑफ हजारीबाग, यहाँ एन लग गया। नेक्स्ट है सी इज ए टीचर ऑफ एन एलपी स्कूल। एलपी स्कूल का मतलब होता है लोअर प्राइमरी स्कूल, यानी एल जो है वॉयल जैसा उच्चारण हो रहा है, इसीलिए एल हालांकि कंसोनेंट है लेकिन उच्चारण जो है वॉयल जैसा होता है, उच्चारण जो है प्रोनाउंसिएशन जो है वॉयल जैसा होता है, इसीलिए यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ एन एलपी स्कूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 18 जो है दिस इज एन एक्सरे रूम। एक्सरे रूम तो मालूम होगा, तो ये जो है एक्स जो है कंसोनेंट है लेकिन उच्चारण जो है वॉयल जैसा हो रहा है, एक्स ए से शुरू हो रहा है, एक्सरे रूम, इसीलिए यहाँ एन एक्सरे रूम हुआ। इस तरह हम आर्टिकल में एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कहाँ होता है, किस तरह किया जाता है, ये इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट को और जो दर्शक है पता चल गया होगा। तो ये जो वीडियो बहुत ही रोचक और लाभदायक होगा स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है जो ग्रामर पोर्शन का। तो ए और एन, यहाँ एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, क्यों होता है, इसमें विस्तार पूर्वक हमने चर्चा की है। आशा करता हूँ कि विशेष करके स्टूडेंट और दर्शकों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो वो समझे कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे, तो अवश्य जो है इस वीडियो को वॉच करेंगे। वॉच करने के बाद अगर उचित समझते हैं तो वो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। इसके लिए सभी दर्शक, सभी स्टूडेंट को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।